अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एग्जांपल को, जिसमें हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड थ्री हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/5। फाइंड थ्री हार्मोनिक मीन्स between 1/5 एंड 1/17। ठीक है। सो इसमें एग्जांपल क्या है हमारे पास कि आपने तीन हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने बिटवीन 1/5 एंड 1/17। ठीक है। तो अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि हम लेट करेंगे लेट A1 A2 A3 B 3 arithmetic means between 5 and 17। दैट इज मतलब इसका क्या होगा, दैट इज कि अच्छा, ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो अरिथमेटिक मीन वैल्यूज के दरम्यान होते हैं वो बेसिकली सारे मिलकर क्या बना रहे होते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे होंगे। सो दैट इज 5 A1 A2 A3 एंड 17। ये बेसिकली क्या होंगे, आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। सो ये जो टर्म होगी ये बेसिकली किस में होंगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगी। अच्छा, अब इसमें हमारा टारगेट क्या है, A1 फाइंड करना, A2 फाइंड करना, A3 फाइंड करना, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3। तो जब हम वो फाइंड करेंगे ना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बेसिकली यहाँ तो वो अरिथमेटिक मीन होंगे, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो बेसिकली क्या बन जाएंगे, हार्मोनिक मीन बन जाएंगे। ठीक हो गया। सो आपने अब यहाँ पर A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है। A1 क्या है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक टर्म है, सेकंड टर्म है। A2 क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। और कैपिटल A3 क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म है। ठीक है। तो हमने A1 A2 A3 फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की कोई भी स्टूडेंट टर्म हो तो आप उसको किस तरह से फाइंड करते हैं, आपको ये बात पता है कि nth टर्म यूज करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जो कि है an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 d के इक्वल। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, अब चूंकि मैंने A1 फाइंड करना है और A1 किस नंबर पे आ रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है, तो मैं n की जगह यहाँ 2 पुट करूंगा। सो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2, पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो जब आप an में 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n की जगह 2 - 1 d आ जाएगा। उसके बाद A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 1 d आएगा, एंड देन A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी आ जाएगी। ठीक है। अब यहां पर A2 से क्या मतलब होगा, A2 से मतलब होगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है वो क्या है, A1 है। सो आप लिखेंगे A1, A2 की जगह आ जाएगा कैपिटल A1 इज इक्वल्स टू A1 मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आपको क्या नजर आ रही है, फिफ्थ नजर आ रही है, तो आप लिखोगे यहां पर 5 प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमें डी चाहिए था, तो डी मैं फिलहाल एज इट इज लिख रहा हूं। ठीक है, ये डी आ गया, सही है। अच्छा, अब डी कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना स्टूडेंट, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये क्या है, A5 है। तो मैं लिख सकता हूं कि एज A5 इज इक्वल्स टू, A5 किसकी इक्वल है, 17 के। तो A5 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 4D इज इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब A1 की जो वैल्यू है वो 5 है, यहां पुट कर देंगे 4D इज इक्वल्स टू 7। उसके बाद 4D इज इक्वल्स टू 7 - 5 करेंगे
तो जो 4D आ जाएगा वो आपके पास आएगा 2। वहाँ D को डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो D की वैल्यू है इसको वहाँ A1 में पुट कर देंगे। सो A1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस D की वैल्यू क्या आ रही थी स्टूडेंट? D की वैल्यू अभी हमने जो फाइंड की है वो आ रही है 1/2। सो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 आ जाएगा 2, 5 are 10 प्लस 1 आ जाएगा। सो A1 जो होगी ना वो आपके पास क्या आ जाएगा 11/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये आपने A1 फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ एक करेक्शन कर लें कि हमारे पास जो A5 था ना वो 17 है, 7 नहीं है, हमने 7 लिखा हुआ है जो इसके बाद से D थोड़ा सा, तो यहाँ चले हम इसकी करेक्शन कर देते हैं। ये आ जाएगा 17, ये भी आपके पास 17 आ जाएगा, ये भी 17 आ जाएगा, उसके बाद ये भी 17 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12। सो D की वैल्यू अगर आप फाइंड करें ना स्टूडेंट तो D आपके पास क्या आ जाएगा? D आपके पास आ जाएगा 3। D क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट? D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। सो यहाँ आपने D की वैल्यू को फाइंड कर देना, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है। अब ये जो D की वैल्यू आई है ना इसको हमने यहाँ पर इसको भी करेक्शन कर लेते हैं। सो D की जब वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, चलिए मैं इसको सबको चेंज कर देता हूँ। जब D की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आई थी, वहाँ पे D की वैल्यू आ रही थी 3 को अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो A1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने सीक्वेंस में जो सेकंड टर्म थी, थर्ड टर्म थी A2 फाइंड करनी है, उसके लिए आपने जनरल टर्म में n की जगह 3 पुट करना है। तो आप लिखोगे कि एज an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D, आप इसमें n की जगह 3 पुट करेंगे। सो A3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस n की जगह तो आ जाएगा 2D आ जाएगा। A3 से मतलब क्या होगा? थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो थर्ड टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म वो आ जाएगा A2। सो यहाँ आ जाएगा A2 आपके पास। उसके बाद A1 की टर्म थी 5 प्लस 2, D की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी वो जो क्या आ रही थी 3। सो A2 जो है आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 5 जार 3 2 जार 6। तो यहाँ से A2 आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। और इसी पैटर्न पर स्टूडेंट अगर आप A3 फाइंड करें ना तो A3 भी आपके पास आ जाएगा, A3 जो होगा वो आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। अच्छा, अब ये A1 A2 A3 ये क्या है? अरिथमेटिक मीन्स है। ठीक है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? हार्मोनिक मीन्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। सो आपने क्या कर, तीनों का रेसिप्रोकल लेना। सो आप लिखोगे सो पहला जो है वो आ जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा एंड 1/14, और ये क्या हो जाएंगे? ये होंगे हार्मोनिक मीन्स आर द required harmonic means between कौन कौन सी वैल्यूज थी? आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी 1/5 एंड 1/17।